तो 95% लोग बोलते हैं कि मर्डर का थॉट आया चाकू को देखते ही। लोग वेट करते हैं कि कोई उनको लव लेटर लिखे तो जीवन में एक तरंग आए, उमंग आए, आनंद आए। और लेकिन बाद में सुनने को मिलता है कि दिल के अरमां आंसू में बह गए, लव एट फर्स्ट साइट एंड डिवोर्स एट फर्स्ट फाइट। तो मैं वन शॉट सॉल्यूशन दे रहा हूँ भगवद गीता से, जिनकी लाइफ में कैसी भी प्रॉब्लम है। अगर इतना सच में पहले अच्छा सिखाया गया है तो हमारे एजुकेशन सिस्टम में आज क्यों नहीं है वो सारी चीजें? जो भगवद गीता है वो भगवान कृष्ण का हमारे लिए लव लेटर है कि हमें प्रेम किससे करना है, कैसे करना है, लाइफ को कैसे लीड करना है। स्टीव जॉब 7 मील पैदल चलकर हरे कृष्णा मंदिर में प्रसाद लेने आते थे। सोशल मीडिया का इम्पैक्ट ना पड़े उसके लिए क्या भगवद गीता या कृष्ण भगवान की कोई ऐसी टेक्निक है जो हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं जिससे ये सारी चीजों को हम कंट्रोल कर पाए? बिल्कुल। डॉक्टर्स बुलाए गए, सबने सब तरह के प्रयास कर लिए, भगवान के सिर का दर्द जा ही नहीं रहा है। तो भगवान कृष्ण से ही पूछा गया, बताइए भगवान आपके सिर का दर्द कैसे जाएगा? तो भगवान कृष्ण बोलते हैं, जो अपने चरणों की रज मेरे सिर पर लगाए तब मेरे सिर का दर्द। सब लोग डर गए, भैया हमें क्या नरक थोड़ी जाना है। तो आज का जो पॉडकास्ट है वो बहुत ही ज्यादा स्पेशल होने वाला है। अगर हमारे लाइफ को, हमारे रिलेशनशिप को और हमारे ग्रोथ को, इन सारी चीजों को मुझे स्ट्रीमलाइन करना है और स्पिरिचुअलिटी के थ्रू मुझे इन सारी चीजों में जाना है, तो ये पॉडकास्ट आज का बहुत ही ज्यादा जरूरी है। क्योंकि आज के पॉडकास्ट में हमारे साथ जो गेस्ट है वो एक ऐसे पर्सन है जिन्होंने अपनी पूरी लाइफ कृष्ण भक्ति को समर्पित कर दी है। उन्होंने हजारों लोगों को हेल्प की है कृष्ण कॉन्शियसनेस को स्प्रेड करने में, कृष्ण की कुछ ऐसी लर्निंग्स देने में जिससे वो अपनी लाइफ को आगे बढ़ा सके। तो चलो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स वेलकम टुडेज गेस्ट कृष्ण पाद दास प्रभु जी। कैसे हो प्रभु जी? थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल, आप आए हमारे यहाँ पर, हमें बहुत अच्छा लग रहा है और आपसे मिलने की इच्छा बहुत बहुत टाइम से थी मेरी। हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है और आपके जो भी क्वेश्चंस हैं, जो भी चर्चाएं हैं, हम शुरू कर सकते हैं बिना किसी समय का खर्चा किए हुए। 100% प्रभु जी। सबसे पहले तो देखो, आज का जो पॉडकास्ट है उसका मैंने थीम ये रखा है, आज बहुत सारे जो हमारे व्यूअर्स हैं उनके लाइफ में बहुत सारे स्ट्रगल होते हैं और इवन जब भी हम स्ट्रगल की बात करते हैं तो मैंने ये चीज़ सुनी है कि भगवान की याद लोगों को तभी आती है जब भी हमारे लाइफ में तकलीफ है, अदरवाइज तो कोई याद करता नहीं है। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि आज हम यही चीज़ का थीम रखें, हम भगवद गीता, कृष्ण भगवान की लाइफ से उनकी लर्निंग्स हमारे लाइफ को कैसे इम्प्रूव कर सकती है, इस पे बात करते हैं। भगवान कृष्ण की जो टीचिंग्स हैं वो कैसे हमारी लाइफ को एक इन्फ्लुएंस कर सकती है, क्योंकि भगवद गीता क्यों भगवान कृष्ण ने बोली। करेक्ट। लोग वेट करते हैं कि कोई उनको लव लेटर लिखे तो जीवन में एक तरंग आए, उमंग आए, आनंद आए। करेक्ट। और लेकिन बाद में सुनने को मिलता है कि दिल के अरमां आंसू में बह गए, लव एट फर्स्ट साइट एंड डिवोर्स एट फर्स्ट फाइट, ऐसी चीजें सुनने को मिलती हैं। अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हम। बाद में सुनने को मिलता है अब तुम निकल जाओ, नहीं तो जमाना छोड़ देंगे हम। तो एक्चुअल में जो भगवद गीता है वो भगवान कृष्ण का हमारे लिए लव लेटर है कि हमें प्रेम किससे करना है, कैसे करना है, लाइफ को कैसे लीड करना है। जैसे आप एक गैजेट लेके आते हैं, एक इंस्ट्रूमेंट लेके आते हैं, एक अच्छा मोबाइल लेके आते हैं, उसको कैसे ऑपरेट करना है। आप 1 लाख रुपए के फोन को आप पेपर वेट की तरह भी यूज कर सकते हैं, बट उसका प्रॉपर यूज क्या है वो तो उसकी मैनुअल से पता चलेगा, उसके साथ जो मैनुअल आती है। करेक्ट। ठीक उसी प्रकार हमारी लाइफ की जो मैनुअल है, ये जो लाइफ है, यंत्र रूणानी माया, ये यंत्र है जो शरीर है, मन है, हमारी लाइफ की जो मैनुअल है वो भगवद गीता है। क्योंकि इसके जो मैन्युफैक्चरर हैं, जिसने हम सबको बनाया, वो भगवान कृष्ण हैं। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता। जितना भी ये जो भौतिक जगत है, आध्यात्मिक जगत है, ये सब मैंने बनाया है और जो इस बात को जानता है वो मेरी आराधना करता है। तो भगवद गीता जो है भगवान कृष्ण का हमारे लिए लव लेटर है और भगवद गीता पढ़ ली तो हमारी लाइफ बेस्ट से भी बेटर है।
अमेजिंग अमेजिंग प्रभु जी, इससे बेहतर पॉडकास्ट का स्टार्ट तो हो ही नहीं सकता था। इतने सुंदर इतने इतने अच्छे मंत्र से, और आपने लाइक नो इससे चालू किया है। सो एक चीज़ आम जनता के मन में जो सवाल होते हैं, हम जब भी स्पिरिचुअलिटी को देखते हैं या भगवत गीता को देखते हैं, या तो हम किसी भी भक्ति में जब भी लीन हो जाते हैं, तो लोग हमेशा ये सोचते हैं कि यार हमारा मन शांत होना चाहिए। इवन हमारे भगवत गीता में भी वही सिखाया गया है कि लाइक आपको शांत रहना चाहिए, पीस लविंग होना चाहिए। लेकिन अगर वही चीज़ अगर हम देखें कृष्ण भगवान की लाइफ में, तो वहाँ पर तो उनको भी महाभारत करना पड़ा था, उनको भी फाइट करनी पड़ी थी, उनको भी इन सारी चीज़ों में आना पड़ा था। तो ये मुझे हमेशा कन्फ्यूजन रहता है कि भाई हमें पीस के साइड, शांति के साइड जानी चाहिए या फाइट करके अपने हक को लेना चाहिए। तो एक तो अंदर का मौसम रहता है, एक बाहर का मौसम रहता है। जैसे देखते हैं कई बार मुंबई में बारिश आ रही है, बाहर का मौसम खराब है, करेक्ट। लेकिन एक अंदर का मौसम, हमारा आंतरिक मौसम, तो फाइट हो सकती है, लेकिन हमारी जो मन स्थिति है उधर फाइट नहीं होनी चाहिए। जब भगवान कृष्ण जब कुछ फाइट की बात कर रहे हैं, तो वो ऐसा नहीं है कि एक साधारण व्यक्ति की तरह वो बहुत विचलित हैं, बहुत क्रोधित हैं और अपना कंट्रोल खो दिया है, वैसा नहीं है। तो भगवान कृष्ण हमें ये सिखा रहे हैं कि हाँ, फाइट की लाइफ में जरूरत है, हमारी धर्म की रक्षा करने के लिए। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को क्यों फाइट करने के लिए प्रेरित किया? कि धर्म की रक्षा करने के लिए। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। धर्म की जब ग्लानि हो जाती है, धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान आते हैं, और जो उस समय पर बेस्ट सॉल्यूशन है, क्या हो सकता है, उस समय पर फाइट की जरूरत है तो फाइट होगी। लेकिन इससे भगवान कृष्ण प्रभावित नहीं होते हैं, और जिनको वो ये नॉलेज दे रहे हैं उनको भी ये नॉलेज दे रहे हैं, यदि आपकी लाइफ में किसी भी प्रकार की फाइट आए, उसको एज ए मैटर ऑफ ड्यूटी करिए, उस फाइट को करिए, लेकिन अंदर का जो मौसम है वो विचलित ना हो, वो शांत रहे। ये भगवत गीता का मैसेज है। लेकिन स्वामी जी, वो चीज़ अगर हम आज के लाइफ में इम्प्लीमेंट करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं? मतलब अगर हम देखेंगे हमारे रिलेशनशिप्स में, या तो फ्रेंड सर्कल में, या तो कोई ना कोई हमारे आसपास में आता है, हमें अंदर से बहुत बार होता है कि यार इससे तो लड़ना चाहिए, यार इसके साथ फाइट करके इसको शांत करना चाहिए। हो सकता है कि हमारे लाइफ में वो मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ, कभी मुझे शांत होना है, कभी मुझे उसके साथ में फाइट करना है। तो वो कृष्ण भगवान ने कैसे एक्सेप्ट किया था कि हाँ चलो हमें फाइट करनी चाहिए, या पहले उन्होंने भी शांत करने की ट्राई की थी? तो उसके लिए हमें नॉलेज होना चाहिए। जब हम भगवत गीता पढ़ेंगे, महाभारत पढ़ेंगे, भगवान कृष्ण ने अलग अलग सिचुएशंस को कैसे डील किया और अर्जुन को डील करना कैसे सिखाया। उदाहरण के लिए, जब अर्जुन बोल रहे हैं कि मुझसे ये गांडीव मेरे हाथों से सरक रहा है, मेरे रोम खड़े हो गए हैं, मुझे रोने जैसी मेरी स्थिति हो रही है, और अर्जुन बोलते हैं भगवान कृष्ण मेरे बस की बात नहीं है, मैं नहीं लड़ पाऊंगा। तब भगवान कृष्ण अर्जुन को क्या बोलते हैं? मात्र स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदाः आगमा पाइन्यो नित्यास्ताम तितिक्षस्य भारत। भगवान कृष्ण ने ये नहीं कहा यू डोंट वरी, मैं सब हूं ना, मैं हूं आपके साथ, मैं सब देख लूंगा। भगवान कृष्ण ने ऐसा नहीं कहा। भगवान कृष्ण ने कहा अर्जुन टॉलरेट करना सीखो। कैसे? जैसे कि हमारे जीवन में सुख आता है, दुख आता है, जैसे गर्मी आती है, सर्दी आती है, व्यक्ति टॉलरेट करता है। और उसके तात्पर्य में श्रीला प्रभुपाद लिखते हैं कि जैसे गर्मियों में जो माताएं हैं, जो महिलाएं हैं, कुकिंग करती हैं, गर्मी लगती है फिर भी टॉलरेट करती हैं उसको, ऐसे सर्दियों में टॉलरेट करते हैं, हम ठंडे पानी से नहाते हैं। तो ठीक उसी प्रकार हमें लाइफ की सिचुएशंस को टॉलरेट करना आना चाहिए। तो भगवान कृष्ण भगवत गीता में बिल्कुल प्रैक्टिकल आंसर्स दे रहे हैं। जब आप और पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि भगवान बोल रहे हैं कि नेहा विक्रमणा सोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। कृष्णा कॉन्शियसनेस में, भक्ति में आपका छोटा सा भी प्रयास आपको बड़े से बड़े भय से बचा सकता है। तो हम सबको भय लगता है, हमारी लाइफ में हमें डर लगता है कि कोई डेंजर नहीं आ जाए। तो कैसे भक्ति प्रैक्टिकल है हमारी लाइफ में? भगवान बोल रहे हैं कि छोटा सा भी प्रयास आपको बड़े से बड़े भय से बचा सकता है। और जब हम इस नॉलेज में सिचुएटेड होते हैं,
ये जो भगवत गीता की नॉलेज है, जब इससे हम पूरी तरह वाकिफ हो जाते हैं, इसके बारे में जानकारी होती है, तो भगवान जो हमारे हृदय में परमात्मा के रूप में बैठे हुए हैं, वहां से हमें गाइडेंस मिलती है। करेक्ट। जैसे मोबाइल में नोटिफिकेशंस आते हैं कि Correct, अभी हमें correct. हमारी ऐप इंस्टॉल कर लो, हमारा ये कर लो, ऐसे ही भगवान अंदर से नोटिफिकेशन देंगे कि देखो अब लाइफ में ये करना है। जब हम नॉलेज में सिचुएटेड होंगे, और उससे भी ज्यादा जरूरी है प्रैक्टिस ऑफ नॉलेज, जो हम नॉलेज ले रहे हैं गीता की, उसको हम जब प्रैक्टिस करेंगे, तो इस तरह से जो भगवत गीता की जो नॉलेज है वो एक व्यक्ति के जीवन में बहुत प्रैक्टिकल है, रेलेवेंट है, और वो जो भी कर रहा है, जैसे आप एक बिजनेसमैन है, कोई इंजीनियर है, डॉक्टर है, उसके साथ साथ लाइफ को हमें जीना चाहिए भगवत गीता के अकॉर्डिंग। अमेजिंग, अमेजिंग प्रभु जी, बहुत अच्छे तरीके से आपने बताया। लेकिन अभी भी मेरा क्वेश्चन तो यही रहेगा कि अगर लेट्स से फॉर एग्जांपल, चलो मुझे समझ गया कि भगवत गीता पढ़ने से, कृष्ण भगवान की लर्निंग हमें लाइफ में इम्प्लीमेंट करने से सारे प्रॉब्लम का सल्यूशन आ जाएगा। लेकिन क्या हमारे अगर आज हम दुनिया को देखें या हमारी ऑडियंस को देखें, व्यूअर को देखें, तो आई एम वेरी श्योर हर दूसरे पर्सन के लाइफ में कोई ना कोई बड़ा प्रॉब्लम है। कोई हो सकता है एंजाइटी से परेशान है, कोई डिप्रेशन से परेशान है, किसी के लाइफ में ब्रेकअप हो चुके हैं, ऐसे बड़े बड़े प्रॉब्लम्स लाइफ में हो जाते हैं। तो क्या वो सारे इतने बड़े प्रॉब्लम्स का भी सल्यूशन भगवत गीता या कृष्ण भक्ति में है? 101% विदाउट एनी डाउट, बिना किसी संशय के। लेकिन दिक्कत क्या है ना, जितने भी व्यूअर्स हैं और हमारे भारतीय, मैं तो सीधी बात कहूंगा कि भगवत गीता घर पे पढ़ी है लेकिन पढ़ी नहीं है। दिक्कत ये है, भगवत गीता भगवत गीता भगवत गीता सब बात करेंगे, घर पे रखिए लाल कपड़े में बंद, लेकिन उसको पढ़ते नहीं है। और सुनने की बात आती तो सुनते भी नहीं है। सब उनको मैगी की तरह चाहिए कि बस 5 मिनट डाला और पूरा पक के आ गया, इंस्टेंट चाहिए। थोड़ा समय देना होगा, समझना होगा, और स्पिरिचुअल मेंटर्स से गाइडेंस लेनी होगी, ऐसे डिवोटीज के संग में आना होगा, उनसे एसोसिएशन लेना होगा, तब जाके क्लियरली दिखेगा कि हाँ, अरे मैं तो इस चीज से बहुत परेशान था, कोई बैड हैबिट है या कुछ भी है। भगवान बोल रहे हैं, मत चित्ता सर्व दुर्गाणी मत प्रसादा तरिष्यसि अथ चेत अहंकारान न श्रोष्यसि न विनश्यसि। ये इस दुनिया में आपके जीवन में जितने भी ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, जितनी भी कठिनाई आ रही हैं, मेरी कृपा से आप उनको पार कर सकते हो, लेकिन मेरी बात नहीं मानोगे, यू विल बी लॉस्ट। तुम इस दुनिया में, भंवर सागर में, मायावी संसार में तुम खो जाओगे। तो भगवान स्पष्ट रूप से बोल रहे हैं, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बता रहे हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि वो भगवत गीता पढ़ी है लेकिन पढ़ी नहीं। सही है। ये तो एक बहुत फैक्ट आपने बता दिया कि हर किसी के घर पे वो भगवत गीता पढ़ी रहती है लेकिन कोई पढ़ता नहीं है उसे। वो बात तो है, क्योंकि कभी भी उसे ओपन करते तो पहले तो किताब की साइज इतनी बड़ी होती है और उसमें इतने सारे श्लोक लिखे होते हैं, शायद समझने में थोड़ा डिफिकल्ट होता है। थोड़ी शुरुआत करें, एक श्लोक रोजाना पढ़ें, करेक्ट, जितना संभव हो उतना समय तो निकाले। बड़े हो गए, एक बेबी स्टेप तो ले ही सकते हैं। करेक्ट 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 स्वामी जी, सॉरी, करेक्ट प्रभु जी। मेरे घर पे भी किताब पढ़ी हुई है वो भगवत गीता, मैंने भी बहुत बार पढ़ने की ट्राई की, लेकिन आज मेरा ये सौभाग्य है कि आप मेरे सामने हो, तो मैं इस प्रॉब्लम का सलूशन डायरेक्टली आपसे ही लेना चाहूँगा। आपने तो भगवत गीता पढ़ी है, इतने लाखों लोगों को सिखाई है। तो जैसे हम अभी ये स्ट्रेस की, डिप्रेशन की बातें कर रहे थे, जैसे भी आपने बताया कि वो भगवत गीता में उसका सलूशन है, हमें पढ़ना पड़ेगा। तो मुझे एग्जैक्ट बता दीजिए आप कि कैसे इसका सलूशन आ सकता है। तो सारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो कहाँ इधर हमारे माइंड में घूम रही हैं, मन विचारों में, उलझनों में। हमारे मन में प्रतिदिन लगभग 60,000 विचार आते हैं, ऐसी स्टडीज बताती हैं। और इन 60,000 विचारों में से 75% विचार हमारे अननेसेसरी होते हैं, रैंडम होते हैं। 75% बीमारियां हमारे मन के विचारों की वजह से होती हैं। तो हमारा जो मन है वो हमारा शत्रु भी हो सकता है और हमारा मित्र भी हो सकता है। जब मैं कॉलेजेस में सेशंस लेता हूँ तो मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ ऑडियंस से कि मैं उनको एक प्रेजेंटेशन पे उनको एक चाकू दिखाता हूँ, चाकू का फोटो, और दिखाते ही उनसे पूछता हूँ कि इसको देखते ही आपके मन में क्या विचार आया। तो 95% लोग बोलते हैं कि मर्डर का थॉट आया चाकू को देखते ही। तो मैं उनको बोलता हूँ कि देखो, एक कल्प्रिट, एक अपराधी चाकू का प्रयोग व्यक्ति की जान लेने के लिए करता है, और एक जो डॉक्टर होता है वो चाकू का प्रयोग व्यक्ति की जान बचाने के लिए
प्रयोग करता है वही चाकू है, उसका प्रयोग कैसे किया जाए। हमारा मन यदि हमारा शत्रु है तो हमें मार डालेगा, चाकू की तरह व्यवहार करेगा, और यदि हमारा मन हमारे मित्र की तरह कार्य करेगा तो हमारा सबसे बड़ा वो मित्र होगा और हमें जीवन के रास्ते में सही दिशा दिखाएगा हमारा मन। तो Correct. हमें आना चाहिए, भगवत गीता में 6वां अध्याय आप पढ़ेंगे तो उसमें मन की चर्चा, कि मन कितना चंचल होता है। भगवान कृष्ण अर्जुन से बात करते हैं मन को कंट्रोल करने की, लेकिन अर्जुन बोलते हैं मेरे बस की बात नहीं है। चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलभद्रणम तस्याहम निग्रह मन्ये वायोरेव सुदुष्करम। अर्जुन बोल रहे हैं भगवान कृष्ण से, मेरा मन जो है ना बहुत चंचल है, दुराग्रही है, रुकता ही नहीं है। हवा के वेग को कंट्रोल करने से भी ज्यादा मुश्किल है मेरे मन को कंट्रोल करना। तो भगवान सॉल्यूशन देते हैं प्रैक्टिस और डिटैचमेंट से। आप जिन चीजों से परेशान हैं उनसे आपको डिटैच होना पड़ेगा। कैसे डिटैच होंगे? कुछ उच्च कोटि की चीजें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो मैं वन शॉट सॉल्यूशन दे रहा हूं भगवत गीता से। जिनकी लाइफ में कैसी भी प्रॉब्लम है, उन प्रॉब्लम से वो सब मन में घूम रही हैं आपकी, उस मन स्थिति से आपको ऊपर उठना पड़ेगा, उनसे डिटैच होना पड़ेगा जिन प्रॉब्लम, और कुछ उच्च कोटि की चीजों को अभ्यास करना होगा, प्रैक्टिस करनी होगी। आपको 15 दिन तक सूखी रोटी और चटनी खिलाई जाए, आप बोलेंगे नहीं अब मेरे बस की बात नहीं है। फिर आपको बढ़िया बड़ा पाव और बढ़िया बढ़िया पनीर और मिठाई खिलाई जाए, आप उस अनुभव को भूल जाएंगे, चटनी और रोटी वाले अनुभव को। Correct. क्योंकि अब आपको हायर टेस्ट मिल गया है। और यही तो भगवान कृष्ण गीता में बोल रहे हैं कि परम दृष्ट्वा निवर्तते। जो उच्च कोटि का स्वाद है उसको लेना शुरू करिए तो निम्न कोटि के स्वाद को आप भूल जाएंगे। और वो कैसे संभव है? मना त्रायते इति मंत्रा। क्या प्रैक्टिस करना है? मंत्रा प्रैक्टिस करना है जो आपके मन को कंट्रोल करे। और वो सिंपल सा मंत्र भगवत गीता के कई, आप जो पर्पट्स में जाएंगे उनमें जाएंगे आप, तात्पर्यों में श्रीला प्रभुपाद लिख रहे हैं शास्त्रों से निकाल के कि जो हरे कृष्ण महामंत्र है, बहुत सरल मंत्र है इस कलयुग के लिए। ये जैसे बुखार में पैरासीटामोल चाहिए, ऐसे ही कलयुग के लिए ये पैरासीटामोल है, ये औषधि है, ये हरे कृष्ण महामंत्र। इस पर रिसर्च हुई है, फ्लोरिडा स्टेट यूनिवर्सिटी में इस पर रिसर्च हुई है, IIT इंदौर में इस पर रिसर्च हुई है। और मैं तो यही कहूंगा कि पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। तो सारी एंजाइटी, टेंशन, डिप्रेशन, रिप्रेशन का जो सॉल्यूशन है वो भगवान के नाम का जप है। ये भगवत गीता का संदेश है। यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, यज्ञों में मैं जप यज्ञ हूं। सततम कीर्तयन्तो माम, हमेशा मेरा कीर्तन करते रहो। सिंपल सॉल्यूशन। अमेजिंग अमेजिंग। और प्रभु जी मैं इस चीज़ से अग्री करता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर मुंबई रहता हूँ, तो जुहू में जो इस्कॉन टेम्पल है, ये मेरे साथ भी होता है बहुत बार। मैं जब भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहता हूँ, स्ट्रेस इन द सेंस लाइक बिजनेस है तो ऑब्वियसली बहुत अप डाउन्स होते हैं, रिलेशनशिप्स में, लाइफ में, बहुत सारी जगह पर। तो जब भी मुझे ऐसा लगता है ना कि यार बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो गया, तो मैं एक चीज़ करता हूँ, मैं संडे इवनिंग इस्कॉन टेम्पल जाता हूँ, और वहाँ पर जो कीर्तन होते हैं, जो भक्ति होती है, लोग वहाँ पर जो जो वाइब वहाँ की होती है, ऑनेस्टली स्पीकिंग आधा घंटा भी मैं वहाँ रहता हूँ ना तो वो सारी चीज़ें मैं भूल जाता हूँ, और वो सच में इम्पैक्ट करती है। सो आपने जो सोल्यूशन दिया, आई वुड 100% रेफर टू ऑल, ये करना चाहिए, कृष्ण भक्ति में आना चाहिए लोगों को। और इस्कॉन इज़ द बेस्ट प्लेस। लाइक मैंने बहुत सारे वहाँ पे मेरे सोल्यूशन ढूंढे हैं, और आप सभी को विजिट करना चाहिए। प्रभु जी मैं इस्कॉन के बारे में पूछना चाहता हूँ। आपने अपने लाइफ पूरा कृष्ण भक्ति में, कृष्ण कॉन्शियसनेस में, इस्कॉन को, भगवत गीता को पढ़ने में, पढ़ाने में दे दिया है। मैं थोड़ा आपका पहले जर्नी जानना चाहूँगा, किस तरीके से, क्योंकि मैंने अभी आपके बारे में थोड़ा रिसर्च कर रहा था, तो मैंने ये भी बताया, सुना है आपके बारे में कि आपने बहुत ही अच्छी पढ़ाई की, इंजीनियरिंग आई थिंक आपने किया था, और फिर आप इस फील्ड में, तो कैसे आपकी जर्नी कैसे रही? देखिए, इसके एक आंसर तो ये है कि हाँ, मैं पढ़ाई कर रहा था और इसके दौरान मैं भगवत गीता की नॉलेज के संपर्क में आया, पढ़ना शुरू किया। उस संपर्क में इसलिए आया क्योंकि कहीं न कहीं मेरा पहले से रुझान था, वो मेरे परिवार ने, मेरे पेरेंट्स ने वो मुझे वो संस्कार दिए। फिर जब मैंने भगवत गीता को पढ़ना शुरू किया, लाइफ में इम्प्लीमेंट करना शुरू किया, और बीटेक कर रहा था कंप्यूटर साइंस में, जॉब भी लगी,
तो सॉफ्टवेयर में जॉब कर रहा था, लेकिन मैं देख रहा था कि जितने भी लोग सॉफ्टवेयर में आए उनका ये वाला सॉफ्टवेयर अच्छे से काम नहीं कर रहा है और मेरा भी सॉफ्टवेयर ये कहीं ना कहीं डगमगा रहा है। तो क्यों ना सोसाइटी में ऐसे लोग भी हों जो इस सॉफ्टवेयर पे काम करें। सोसाइटी में इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, लॉयर्स हैं, बिजनेसमैन हैं, हर तरह के लोग हैं। ऐसे लोग भी चाहिए सोसाइटी को, जहां पर वो अपनी नॉलेज को, अपने कल्चर को, कृष्णा कॉन्शियसनेस को, सनातन धर्म को बहुत ही लॉजिकली, साइंटिफिकली दुनिया के सामने प्रस्तुत करें। जो लोग भगवत गीता नहीं पढ़ रहे हैं उनको पढ़ाएं कि भाई आओ ये लेक्चर सुन लो, ये पॉडकास्ट सुन लो, आपको बहुत कुछ पता चल जाएगा। Correct. तो फिर एक पॉइंट पे मैंने डिसाइड किया कि मुझे इस फील्ड में जाना चाहिए और ये भगवान की कृपा से ही संभव होता है। हमारे स्क्रिप्चर्स बताते हैं कि ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। पूरे ब्रह्मांड में कोई ऐसा भाग्यवान जीव होता है जिसको गुरु और कृष्ण की कृपा मिलती है और ये भक्ति लता का बीज मिलता है। तो मुझे वो सौभाग्य मिला। मैं बहुत कृतज्ञ हूँ उन सभी वैष्णवों के लिए, श्रीला प्रभुपाद के लिए, भगवान कृष्ण के लिए, कि उन्होंने मुझे उनकी निजी सेवा में, उनकी खुद की कंपनी में मुझे प्लेसमेंट दिया। अमेजिंग अमेजिंग। और कितने टाइम से आप मुझे पूर्णतः 12 वर्ष हो गए और आज के दिन ही हुए हैं। ग्रेट ग्रेट। चलो तो बहुत बहुत अच्छी बात है कि सर आज के दिन आप हमारे साथ हो और ये हमारे लिए बहुत प्राउड मोमेंट है आपके साथ ये सारी वैल्यूएबल लर्निंग्स लेना, शेयर करना और हमारे व्यूअर्स तक पहुंचाना। प्रभु जी, एक शायद मिसकंसेप्शन हो सकता है, कन्फ्यूजन हो सकता है, प्लीज़ इसे क्लियर करिएगा। जब भी हम किसी भी प्रभु जी को देखते हैं ऑरेंज कपड़े में, या तो किसी स्वामी जी को देखते हैं ऑरेंज कपड़े में, तो हमेशा मन में ये रहता है कि आपने सब ये संन्यास और ये सारी चीज़ें छोड़ दी है, गृहस्थ जीवन छोड़ दिया है। और इनफैक्ट बहुत सारे आजकल यंगस्टर्स भी हैं जो स्पिरिचुअलिटी में आना चाहते हैं, कृष्ण भक्ति में आना चाहते हैं, बहुत अच्छे तरीके से काम करते हैं, लेकिन यार वो अपनी लाइफ को आगे नहीं बढ़ाते हैं। मतलब वो शादी नहीं करते हैं, परिवार को आगे नहीं बढ़ाते हैं, कहीं ना कहीं वो गलत डायरेक्शन में चले जाते हैं। क्योंकि अगर ये सारी चीज़ें होगी तो हमारा समाज कैसे आगे बढ़ेगा? मतलब हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाएंगे, सनातन धर्म पहुंचा पाएंगे, या किस तरीके से लर्निंग पहुंचा सकते हैं? तो आपका प्रश्न है कि जैसे मैं ब्रह्मचर्य आश्रम में हूँ, तो ऐसे सभी युवा इस आश्रम में चले जाएंगे तो ये वंश कैसे चलेगा, ये दुनिया कैसे चलेगी, सब लोग इसी में आ जाएंगे। तो ये थ्योरेटिकल बात है, ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि ये जो जीवन है ये आसान नहीं है। ये जीवन हर किसी के बस की बात नहीं है, अपना जीवन समर्पित करके ब्रह्मचर्य आश्रम को ग्रहण करना और फिर उसी में बने रहना। और हमारे मंदिरों में भी जो कोई भक्त ब्रह्मचर्य आश्रम में है उनको ये विकल्प है कि वो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर सकते हैं। तो कई बार लोगों को पता नहीं रहता है ये बात, और कई बार ब्रह्मचर्य आश्रम में जो होते हैं उनको वो सन्यासी समझ लेते हैं। सन्यासी अंतिम अवस्था है, पहले ब्रह्मचर्य, फिर गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ, तब फिर सन्यासी होता है। तो जो ब्रह्मचर्य आश्रम है वो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर सकता है। तो कोई भी युवा, पहला विकल्प तो उनके लिए ये है कि वो जिस स्थिति में हैं, आप जॉब कर रहे हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं, उसके साथ साथ आप कृष्ण कॉन्शियसनेस, स्पिरिचुअलिटी को आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब वो आपकी इच्छा है, आप कितना समय दे सकते हैं। करेक्ट। खाता खोलने के लिए 10 मिनट भी देंगे तो चलेगा, वो परमानेंट बैंक अकाउंट है, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी, असली LIC है, तो भी चलेगा। बाकी आप यदि 2 घंटा देना चाहें, 3 घंटा देना चाहें तो आप दीजिए। और वीकेंड्स में जब आप फ्री हैं, तो आजकल युवाओं में कल्चर है कि वर्क हार्ड एंड पार्टी हार्डर। तो मैं उनको कहना चाहूंगा कि उसके बाद फिर आप टेंशन में, डिप्रेशन में चले जाते हो पार्टी हार्डर करने के बाद। तो करो पार्टी, कोई दिक्कत नहीं है, कृष्णा के साथ पार्टी करो, कीर्तन में डांस करो, प्रसाद लो भगवान का, अच्छे लोगों के साथ, डिवोटीज के साथ एसोसिएट करो, तो उनकी लाइफ बेटर हो जाएगी। और कोई फुल टाइम आना चाहता है तो उसकी भी प्रक्रिया है। और फुल टाइम में मतलब ये सारी स्टेज हैं, कौन कितना अडॉप्ट करना चाहता है उसके अनुसार पूरी व्यवस्थाएं हैं। अब आपको देखना है कि आप कितना अडॉप्ट कर सकते हैं। लेकिन आप अडॉप्ट ही नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल भी आपने एक मिसकंसेप्शन बना लिया है, तो फिर स्थिति सही नहीं है। क्योंकि फिर हमारे शास्त्र बोल रहे हैं कि भैया देखो, आपके अंदर और जानवर के अंदर फिर कोई अंतर नहीं है। आप द्विपाद पशु हैं, आप 2 पैरों पर चलते हैं,
और जानवर 4 पैरों पे चलता है। अब इसको सुन के आप मुझे वो मत दीजिएगा, साप मत दीजिएगा, बुरा मत कहिएगा मेरे लिए, लेकिन शास्त्र बोल रहे हैं ऐसा। आहार निद्रा भई मैथुनम च सामाने तत्पशुभिर्नराणाम धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो धर्मे ही नहीं ना पशु भी समाना। आहार, हम भी खाना खा रहे हैं, जानवर भी खाना खाते हैं। निद्रा, वो भी सोते हैं, हम भी सोते हैं, वो भी अपना बचाव करते हैं, हम भी अपना बचाव करते हैं। जानवर भी बच्चा पैदा करते हैं, इंसान भी करता है। तो 4 गतिविधियां, ईटिंग, स्लीपिंग, मैटिंग, डिफेंडिंग, इंसान में जानवर में समान है। फिर अंतर क्या है? धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो धर्मे ही नहीं ना पशु भी समाना। अंतर है धर्म। आप ये प्रश्न पूछ सकते हैं। कभी आपने देखा है कि 10 कुत्ते आए, चलो आज तो भगवत गीता पे चर्चा हो रही है, पॉडकास्ट हो रहा है, चलिए सुनते हैं जाके? नेवर। तो ये जो इंक्वायरी है, ये जो जिज्ञासा है, अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा, ये हम कर सकते हैं। मैं कौन हूं? भगवान कौन है? मैं खुश क्यों नहीं हूं? मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है? ये सब प्रश्न एक इंसान कर सकता है। तो आप जिस स्थिति में हैं, उसके साथ साथ ये इंक्वायरी करिए और स्पिरिचुअल लाइफ में आगे बढ़िए और खुश रहिए। अमेजिंग, अमेजिंग सर। ये स्पिरिचुअल लाइफ में आना और ये सारी चीज़ें तो एक साइड है, लेकिन आम जनता ओवरऑल भी मैं बता रहा हूँ कि आजकल जनरेशन इस साइड आगे बढ़ रहा है कि उनको फिर अभी शादी करना, साथ में रहना, बच्चे आगे लेके जाना, जनरेशन को आगे लेके जाना, वो सारी चीज़ों में इतना इंटरेस्ट नहीं रहा है। वो क्या बोलते हैं, वो योलो टाइप की ऑडियंस ज़्यादा हो गई है। यू लिव ओनली वंस, जो हम कमा रहे हम एंजॉय करेंगे, हमें आगे नहीं बढ़ाना है। तो क्या ये सही है? ये बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि इसको मैं कहूंगा कल्चरल ब्रेकडाउन। कल्चरल ब्रेकडाउन क्यों हुआ है? क्योंकि लाइफ वल्चरल हो गई है, वल्चर जैसी लाइफ हो गई। अब ये सुनने में शब्द कठिन लग सकता है, लेकिन सच्चाई है। जो रिलेशनशिप्स की बात आती है, उसका एक समय होता है, व्यक्ति का विवाह होता है, तब अब वो सब कुछ देख लिया उसने 15 वर्ष की आयु में, 20 वर्ष की आयु में, और उसमें खट्टे मीठे अनुभव हो गए और सब उसने अवैध तरीके से सब कुछ कर लिया। तो फिर उसको पता है कि यही है सब कुछ, तो चलो अब अकेले रहते हैं। तो उसको बोलते हैं इर्रेस्पॉन्सिबल लाइफ। आप जिम्मेदारी लेना नहीं चाहते हैं। विवाह का मतलब जिम्मेदारी है। विवाह एक शारीरिक संबंध नहीं है, विवाह एक जिम्मेदारी है। और गृहस्थ आश्रम बोला गया है। आश्रम क्यों बोला गया है? वे ऑफ लाइफ, जीवन जीने का तरीका, जो आपको अध्यात्म में आगे लेके जाए। तो हमारा जो वर्ण और आश्रम की जो व्यवस्था है, ये बहुत ही वैज्ञानिक है। तो उस व्यवस्था के वो जो ढांचा है, उससे जब हमारी पीढ़ी, युवा पीढ़ी जब बाहर निकल जाती है और अपने मन में जो आता है उसके अनुसार करती है, तो फिर वो उनकी अलग अलग थ्योरी होंगी, यू ओनली लिव वंस और दिस दैट। तो फिर उसके जो दुष्परिणाम है वो हम सबको भुगतने पड़ेंगे और हम देख भी रहे हैं। करेक्ट। तो ऐसी बात है। करेक्ट। ये सारी चीज़ें ना, मुझे अभी जैसे अभी इंडिया पाकिस्तान का बहुत ज़्यादा ये चल रहा है, तो उस टाइम पे बहुत ही मुझे याद आता है कि मैं अभी किसी के साथ तो बात कर रहा था कि लाइक हम हिंदूज, सनातन इतने पीस वाले क्यों हैं, मतलब इतने शांत क्यों हैं? क्योंकि आज अगर हमारे ही किसी भाई बहन को कश्मीर में कुछ हो गया और हम यहाँ पर देख रहे कि अरे क्या ज़रूरत है लड़ाई करने की, छोड़ो ना, हम अपना काम कर रहे। ठीक है, मोदी जी अपना काम कर रहे, आर्मी अपना काम कर रही है, लेकिन हमारे में इतना एग्रेशन नहीं है। यही चीज़ अगर उल्टा होता तो एक बार जस्ट सोच के देखो, अगर काश हमारे किसी हिंदू भाई ने पाकिस्तान में या तो बांग्लादेश में जाके ऐसा कुछ किया होता, तो वहाँ की पब्लिक क्या करती? तो वहाँ के लोग कितने एग्रेसिव है, कितने एक यूनिटी को मानते हैं। हम इतना क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि हमको अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है। अब भगवान का भक्त होना, सनातन कल्चर का पालन करने का मतलब ये नहीं है कि आप लड़ाई नहीं लड़ सकें। यदि कोई आतताई है, इसको एग्रेसर बोलते हैं, किसी के घर में आग लगा देना, किसी पर हथियारों से प्रहार करना, ऐसे 6 प्रकार के आतताई भगवत गीता में बताए गए हैं। तो ऐसे आतताइयों का तो सीधा वध कर देना चाहिए। दंड इतना प्रचंड हो कि अब कश्मीर में शांति अखंड हो। तो इनको पता ही नहीं है। और जो बड़ी 2 लड़ाई हुई, एक तो रामायण की लड़ाई हुई, एक महाभारत की लड़ाई हुई, इसमें सूत्रधार कौन थे? 2 वैष्णव थे, 2 सनातनी थे, 2 भगवान के शुद्ध भक्त थे। एक तो हनुमान जी, रामायण में सब कुछ उन्होंने किया, और इधर अर्जुन। तो सनातन का मतलब केवल शांति नहीं है, जब जरूरत पड़े शांति को वापस लाने के लिए युद्ध भी है, और उस युद्ध के दौरान
आपके हृदय के अंदर शांति रहे। ये है सनातन। अब लोगों को पता नहीं है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो ठीक है भैया, दुनिया चल रही है, हम अपने हिसाब से जिएंगे, तो वो तो स्थिति सही नहीं है। बहुत बहुत शानदार एग्जाम्पल दिया, और श्री राम और श्री कृष्णा के बारे में आपने जिक्र भी किया। इससे मुझे अगला क्वेश्चन मेरा याद आ गया, जिससे क्या होता है प्रभु जी, बहुत सारे हमारे व्यूअर जो हैं वो बिजनेस ओरिएंटेड है, जो अपना व्यवसाय कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, कुछ पैसा कमा रहे हैं। मैं बहुत बार लाइव आता हूँ और लाइव आकर उनको कभी सवाल पूछता हूँ कि लीडरशिप पे कुछ बात करनी है, तो उन लोग का हमेशा एक आइडियल होता है कि लीडरशिप मतलब किसके पास लीडरशिप सीखना है, तो वो बोलते हैं कि इलॉन मस्क देखो कितना अच्छा लीडर है, या उसने कितने अच्छे बिजनेस किए, या तो रिलायंस के बारे में वो धीरू भाई अंबानी, मुकेश अंबानी के बारे में बात करते हैं, स्टीव जॉब्स के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन कभी कभी मैं अपने लाइव सेशन में कहता हूँ कि भाई आप अपने जो एक्चुअल लीडर्स है उनको तो भूल रहे हो, जिन्होंने ये सारी चीज़ें बनाई है, श्री कृष्ण, श्री राम। क्या हमने उनके लर्निंग्स को बहुत ज़्यादा निगलेक्ट किया हुआ है? एक्चुअली क्या है, हम भारतीय लोग हैं ना, हम लोग ब्रेन वॉश्ड हैं। जो विदेशी लोग हैं, पूरे जो कॉन्सेप्ट्स हैं सब भगवत गीता से ले रहे हैं, हमारे कल्चर से ले रहे हैं, और अपना ठप्पा लगा रहे हैं उसके ऊपर। फिर भारतीय बोल रहा, अरे इलॉन मस्क बोल रहा, अरे ये स्टीव जॉब बोल रहा है। स्टीव जॉब 7 मील पैदल चलकर हरे कृष्णा मंदिर में प्रसाद लेने आते थे, इसलिए वो वेजिटेरियन थे। वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, आई थिंक स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक लेक्चर में बोलते भी हैं कि मैं हरे कृष्णा मंदिर जाता था। तो सारे जो लीडरशिप के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो भगवत गीता से लिए गए हैं, और वो जो ज्ञान है हमारी जमीन से ही उपजा हुआ ज्ञान है, उसको हम ले नहीं रहे हैं। और हम जब उसकी पैकेजिंग करके दिस प्रोग्राम दैट प्रोग्राम लीडरशिप फ्रॉम इलॉन मस्क दिस, तो हम उससे इतने आकर्षित हो जाते हैं। भगवत गीता को पढ़ो एक बार, दुनिया की सारी लीडरशिप आ जाएगी और लाइफ का पर्पस भी पता चलेगा। ये हमारा दुर्भाग्य है। तो प्रभु जी, फिर ये सारी चीज़ें हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम में क्यों नहीं है? क्योंकि अगर इतना गोल्ड माइन छुपा हुआ है भगवत गीता में, हमारे लर्निंग्स में, हमारे एंसेस्टर्स ने, जो आपके भी मैंने बहुत सारे ऐसे स्पीचेस सुने हैं, वहाँ पर आपने बताया कि वैदिक टाइम पे जो पढ़ाई होती थी वो साइंटिफिक होती थी। अगर इतना सच में पहले अच्छा सिखाया गया है, तो हमारे एजुकेशन सिस्टम में आज क्यों नहीं है वो सारी चीज़ें? बिल्कुल आना चाहिए, और आप जैसे बिजनेसमैन को ऐसा ऐसा कुछ करना चाहिए, लोगों से मिलके, लीडरशिप से मिलके, कि ये हमारी शिक्षा पद्धति में भगवत गीता होनी चाहिए। और 1832 में जब लॉर्ड मैकॉले भारत आए, उनको बोला गया आप भारत की जांच पड़ताल करो और देखो कि कैसे इस देश पर शासन किया जा सकता है। तो लॉर्ड मैकॉले भारत आए, पूरा देखा, समझा, फिर ब्रिटिश पार्लियामेंट में जाके वो एक स्पीच देते हैं, आप सर्च करिएगा नेट पे। तो वो बोलते हैं कि मैं भारत के हर कोने में गया, मुझे कोई ये भिखारी नहीं मिला, और मुझे वहां लोग सुखी दिखाई दिए। इसके पीछे कारण है इसका वैदिक कल्चर, जो इस देश की बैकबोन है, इस देश की रीढ़ की हड्डी है। जब तक हमने इस बैकबोन को, इसके वैदिक कल्चर को, इसकी जो वैदिक शिक्षा प्रणाली है, इसको नहीं तोड़ा, तब तक हम इस देश पे शासन नहीं कर सकते। और उसके बाद क्या हुआ, हमको हमारे अंदर ऐसी भावना प्लान करके डाली गई कि आप तो इंफीरियर हो, आपका कुछ भी ज्ञान नहीं है। यस नो, अंग्रेजी पढ़ाना सिखाया गया, पैंट शर्ट पहनना सिखाया गया। अभी मैं इधर धोती कुर्ता में रोड पे निकल जाऊं तो लोग मुझे फिरंगी समझेंगे, लेकिन उनको पता नहीं कि आप वो फिरंगी, तो हम तो असली भारतीय परिधान पहन के घूम रहे हैं। अभी ये तिलक लगा के कोई देखता है, कोई सिखा में देखता है, तो लोग समझते हैं एलियन आ गया है। लेकिन सच्चाई क्या है लोगों को पता ही नहीं है, हमारी भारतीय संस्कृति क्या है उनको पता नहीं है। तो ये सब हमें एजुकेट करना है, और ये एजुकेशन सिस्टम में जब तक नहीं डालेंगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है। मैंने इस पे लिखा भी था, मैं बहुत कविताएं लिखता हूं, तो मैंने लिखा था कि लगता है आधुनिक शिक्षा प्रणाली का ये तंत्र कहीं ना कहीं हो गया है गंदा, कहीं टेंशन, कहीं डिप्रेशन, तो कहीं छात्र लटक जाता, फांसी का फंदा। चौओर सनातन संस्कृति की होनी चाहिए दस्तक, और विद्यालय महाविद्यालय के हर छात्र छात्रा के पास हो भगवत गीता की कम से कम एक पुस्तक। नहीं, बहुत बहुत शानदार सर, ये सारी चीज़ें आनी चाहिए एजुकेशन सिस्टम में। मैं भी अग्री करता हूँ, क्योंकि इतनी इंपॉर्टेंट लर्निंग अगर हमने एजुकेशन में दे दी, तो आने वाली पीढ़ी, आने वाले विदेशी लोग, मैंने सुना कुछ स्विट्जरलैंड है कोई देश, वो भगवत गीता को वहां पे संस्कृत पढ़ाई जा रही है।
यहाँ पर हम संस्कृत में बात कर रहे हैं, उसको ऐसे ही पंडित जी है, ये है, वो है, समझते नहीं है लोग, ऐसे ही नेग्लेक्टेड समझते हैं। कोई अच्छी अंग्रेजी में बात कर रहा है, सोफिस्टिकेटेड है, वो है, तो फिर वो एक बहुत ही महान व्यक्ति है। और उसको आज ऐसी स्थिति है कि हमको भी यदि किसी कॉलेज में लेक्चर लेना है, तो जब तक हम कुछ अंग्रेजी के 10-20 शब्द नहीं बोल देंगे, तब तक लोग इम्प्रेस नहीं होंगे। तो इम्प्रेस तभी होगा, प्रभु जी को इंग्लिश बोलना आता है, तो मतलब प्रभु जी बहुत इंटेलिजेंट हैं, पढ़े लिखे हैं, तो ठीक है, आपको ऐसे समझ में आता है तो ऐसे करेंगे। तो इंग्लिश बोलते हैं उनको, फिर संस्कृत भी बोलते हैं, ऐसे। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। भगवत गीता मेरे ख्याल से लोग कहाँ से लेते हैं, तो ज़्यादातर मैंने देखा हुआ है कि इस्कॉन मंदिर में जब भी जाते तो प्रसाद के साथ मिलता है, तो लोग बस वहाँ से खरीदते हैं और वहीं पर खरीद करके सिर्फ घर पे रख देते हैं। मेरे ख्याल से इतना यूज़ करते हैं, लेकिन यस, आप लोगों को रीड करना चाहिए, उसमें बहुत सारी चीज़ें छिपी हुई है। प्रभु जी, मैं इस्कॉन के बारे में वापस बात करना चाहूँगा। एक मेरा अगेन पर्सनल क्वेश्चन है, हम हर दूसरे ऑर्गेनाइजेशन या धर्म में कहीं पर भी हम देखें तो वहाँ पर कुछ कुछ लीडरशिप के लेवल होते हैं। पहले कोई आता है, वो डेवलप करता है, फिर वो किसी और को देता है, तीसरे किसी को देता है, और उसके उससे भी बड़े बड़े लीडर्स आते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन में। जबकि अगर मैं इस्कॉन में बात करूँ तो मैंने प्रभुपाद जी के बारे में बहुत सुना है कि उन्होंने किस तरीके से स्टार्ट किया, किस तरीके से पूरी दुनिया में लोगों को इसकी नॉलेज दी। लेकिन उनके बाद में मुझे कोई ऐसे बड़े प्रभु जी नहीं मिले जिनकी इतनी चर्चाएं होती हो। तो मैं थोड़ा सा समझना चाहूँगा कि उनकी क्या क्या यूनिक क्वालिटीज़ थी और क्या चीज़ उनको डिफरेंशिएट करती है। एक्चुअली श्रीला प्रभुपाद एक साधारण व्यक्ति नहीं है। वो 70 वर्ष की आयु, आप सोच के देखिए, 70 वर्ष की आयु में भारत से अमेरिका गए। उनके पास पैसे नहीं थे, 40 रुपए थे, पानी के जहाज की यात्रा की, 38 दिनों की ये यात्रा थी, उसमें 2 उनको हार्ट अटैक आए। तो वहाँ बोस्टन, वहाँ अमेरिका जाके उन्होंने बहुत स्ट्रगल के साथ एक इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, कृष्ण भावनामृत संघ, हरे कृष्णा मूवमेंट की स्थापना की। और जो लोग हिप्पीज थे, उनको पता नहीं क्या है क्या नहीं है, क्या राम है क्या कृष्ण है, उनको अपने वैदिक सिद्धांतों को पालन कराना, उसमें उनको गंभीर बनाना, ये असाधारण कार्य था। ये कोई साधारण कार्य नहीं था। तो ऐसे कार्य एक भगवान का शुद्ध भक्ति कर सकता है, जो भगवान के द्वारा एम्पावर्ड है, भगवान के द्वारा जिसको शक्ति दी गई है। ऐसे शुद्ध भक्तों को शक्त्यावेश अवतार बोलते हैं, जिनको भगवान ने शक्ति प्रदान की वो कार्य करने की। और 70 वर्ष की आयु से सोचिए, आप तो बिजनेसमैन हैं, कि कोई स्टार्टअप 70 वर्ष की आयु में शुरू किया, विदाउट एनी ब्लूप्रिंट, विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट, और 10 वर्ष के अंदर उस स्टार्टअप के पूरे वर्ल्ड में 108 केंद्र हो गए। तो ये तो कोई दिव्य चीज है ना, ये ह्यूमनली काम नहीं है। तो श्रीला प्रभुपाद तो शुद्ध भक्त हैं। उसके बाद जो उनके शिष्य हैं, उनमें भी बहुत सारी लीडरशिप क्वालिटी है, लेकिन कोई भी श्रीला प्रभुपाद के बराबर नहीं हो सकता। तो ये श्रीला प्रभुपाद की एक स्पेशल चीज है। बाकी हाँ, भक्त लोग प्रयास कर रहे हैं, रुका नहीं है ये अभियान, प्रचार अभी भी जारी है। कुछ शहरों में केंद्र खुले हैं, बचे कुछों की बारी है। अमेजिंग अमेजिंग। और हर जगह पर, हर कॉर्नर पे मिलने ही चाहिए। हर शहर में एक हमारा मंदिर तो होना ही चाहिए जिससे लोग एक्सेस कर सके। मैं जब भी सर्च करता हूँ तो मुझे 2 लोगों के बारे में मिलता है, एक इस्कॉन के बारे में मिलता है और एक हरे कृष्णा मूवमेंट के बारे में मिलता है। मुझे थोड़ा सा डिफरेंस समझाइए, कौन है, क्या है, कैसे ये ऑर्गेनाइजेशंस चलते हैं? मैनेजमेंट अलग है। इस्कॉन बेंगलोर, इस्कॉन में 2 मैनेजमेंट है, ऐसे समझिए। एक मैनेजमेंट ऐसा है, एक ग्रुप ऐसा है जो श्रीला प्रभुपाद को ही अपना गुरु मानते हैं, दीक्षा गुरु मानते हैं। एक ग्रुप ऐसा है जो श्रीला प्रभुपाद के बाद भी गुरु हैं। तो जो इस्कॉन बेंगलोर ग्रुप ऑफ टेम्पल्स है, जिसके द्वारा विश्व का सबसे बड़ा मिड डे मील कार्यक्रम अक्षय पात्र फाउंडेशन रन होता है, वो इस्कॉन बेंगलोर के द्वारा है। और स्पिरिचुअली एक्टिविटीज वही हैं। आप किसी भी इस्कॉन मंदिर में जाइए, हरे कृष्णा मंदिर में जाइए, हरे कृष्णा मूवमेंट के मंदिर में जाइए, आपको वही दिखेगा। बस ये छोटा सा एक अंतर है, जो कि ऊपर के जो वरिष्ठ वैष्णव हैं उनके बीच इस बात पर वार्तालाप चल रहा है। प्रभु जी, आपने इनके बारे में तो बताया, श्रीला प्रभुपाद जी के बारे में, लीडरशिप के बारे में हम बात कर रहे थे इस्कॉन के। तो कृष्ण भगवान ने, जैसे अभी आपने बताया कि उनके ऊपर बहुत ही कृपा की, 70 की एज पे चालू करके भी उन्होंने इतना अच्छा एक्सपांड किया। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि कृष्ण भगवान ने और किसी पे इतनी कृपा क्यों नहीं की? क्यों ऐसे और भी लोग नहीं आए जो ये चीज़ को और आगे बढ़ा सके? ऐसे लोग बहुत सारे हो सकते हैं जिनके ऊपर भगवान कृष्ण ने
कृपा की है। लेकिन जब गुरु शिष्य परंपरा की बात आती है कि श्रीला प्रभुपाद के बाद कौन गुरु होंगे, उसमें श्रीला प्रभुपाद ने क्या बोला है? तो श्रीला प्रभुपाद एक सिस्टम बना के गए कि एक जीबीसी होगी और एक सिस्टम होगा, उसके अनुसार चीजें चलेंगी। तो ऐसे बहुत सारे शुद्ध भक्त हो सकते हैं और हो सकता है इस जन्म के बाद वो श्रीला प्रभुपाद की तरह ही किसी दूसरे ब्रह्मांड में वो उस तरह का प्रचार करें, तो संभव है बिल्कुल। और यदि वो हमें नहीं दिख पा रहे हैं तो वो एक अलग बात है, लेकिन हाँ, ऐसे शुद्ध भक्त कृष्णा कॉन्शियसनेस मूवमेंट में होना बिल्कुल संभव है। अमेजिंग, अमेजिंग। प्रभु जी, आज तो मैं बहुत ही ज़्यादा कन्विंस्ड हो गया हूँ कि मुझे भी कृष्ण भक्ति में आना चाहिए। तो अगेन एक लेमन क्वेश्चन, अगर आज से मैं डिसाइड करता हूँ मुझे स्पिरिचुअलिटी में कृष्ण भक्ति में आना है, तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा, कैसे स्टार्ट करना चाहिए? आप कितना समय दे सकते हैं? आधा घंटा, 1 घंटा? यदि आप आधा घंटा दे सकते हैं तो मैं कहूँगा सुबह उठते ही आप ये हरे कृष्ण महामंत्र की माला करिए। अब सुनने में ऐसा लगेगा कि माला जप करना है क्या कृष्ण भक्ति में आने के लिए? जी हाँ, माला जप करना है। जप करके देखिए, जितने भी जख्म हैं आपके जीवन में, जख्म सब भर जाएंगे। जपो तो सही, दिन संवर जाएंगे। जपो तो सही, और जिंदगी की इस होड़ में एक मोड़ तो लो, आनंद से भर जाएंगे। जपो तो सही। तो शुरुआत करनी है आपको हरे कृष्ण महामंत्र के जप से। ये माला है, इस माला को ऐसे पकड़ते हैं, इस पे धागा निकला है, उस पे हम एक पंच तत्व मंत्र का उच्चारण करते हैं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौर भक्त वृंदा। पहले मंत्र का जप करेंगे, उसके बाद अगले मनके पर जाएंगे। इस अंगुली को स्पर्श नहीं करेंगे, अंगूठे से और बीच वाली अंगुली से पकड़ेंगे। फिर हरेक मनके पर पूरा हरे कृष्ण मंत्र स्पष्ट रूप से उच्चारण करना है। ध्यान पूर्वक मंत्र को सुनना है। माला को पकड़ना है, मंत्र को बोलना है और सुनना है। हरे कृष्ण 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 2-3 बार कर सकते हैं साथ में। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ऐसे आप करते जाएंगे। पूरी माला होने में लगभग शुरुआत में 10 मिनट लगेंगे। जब आपको अभ्यास हो जाएगा तो 7 से 8 मिनट में आप एक माला जप कर लेंगे। ये आप करके देखिए। मैं तो ये भी बोलता हूं लोगों को, आपको मेंटल पीस चाहिए, आप भगवान को नहीं मानते हैं, ठीक है भैया, मत मानो भगवान को, मेंटल पीस तो चाहिए, स्पिरिचुअल वेलबींग चाहिए, इस मंत्र का जप करिए, आपको चमत्कार दिखेंगे। और मैं सुबह जगते ही क्यों बोलता हूं, ये नीम की माला है, तुलसी की नहीं है, कोई नियम नहीं है इसके लिए, कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं। सुबह जगते ही, रात को आप सोते हैं, साइड में बेड में मोबाइल रख के सोते हैं, मोबाइल के ऊपर ये माला रख के सोइए। आपका हाथ जगते ही मोबाइल पे जाएगा, उससे पहले माला हाथ में आएगी। तो माला, एक माला सुबह उठते ही जप कर लीजिए अच्छे से। फिर आप देखिए पूरे दिन भगवान कृष्ण किस प्रकार आपके जीवन में हस्तक्षेप कर रहे हैं, एक सकारात्मक हस्तक्षेप कर रहे हैं। ये बहुत प्रैक्टिकल बात है। अब किसी को हो सकता है कि मैं क्यों विश्वास करूं इनकी बात पर, ठीक है, आप विश्वास मत करिए, आपको फेथ तो रखना होगा। आप इस छत के नीचे बैठे हैं, आपको फेथ है कि ऊपर से गिरेगी नहीं। आप पॉडकास्ट कर रहे हैं मेरे साथ, आपको फेथ है कि जो हम बात कर रहे हैं वो कैमरा रिकॉर्ड कर रहा है। आप हर काम जीवन में फेथ से कर रहे हैं। शुरुआत आपकी फेथ से ही होती है। तो आप एक फेथ रखिए, एक विश्वास रखिए। फिर जब आपको अनुभूति होंगी इसका जप करने से, फिर आप कहेंगे ना कि बात में बात तो है और जीवन की बात बदल गई है। Amazing. और ये बात तो प्रभु जी आपने बहुत ही सही बताई कि आज फोन के ऊपर आपको ये माला रखनी है ताकि सबसे पहले, क्योंकि अभी जस्ट मैं वो सोच रहा था कि मैं सुबह उठ के पहला काम क्या करता, तो पहले उठ के लाइक आई थिंक हर किसी का राइट फोन जाएगा, सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, क्या हुआ, कैसे हुआ, और फालतू में दिन के 1-1.5 घंटे ऐसे निकल जाते हैं, हमें पता भी नहीं चलता है। तो ये बहुत अच्छा तरीका आपने बताया। लेकिन और ज्यादा समय है, ये तो 10 मिनट का, यदि आपके पास 10 मिनट का पैकेज है स्पिरिचुअलिटी के लिए, तो आप ये 10 मिनट में एक माला कर लीजिए। यदि आपके पास 20 मिनट है तो 2 श्लोक पढ़ लो भगवत गीता के, 2 श्लोक एवरी डे। आप सोच लीजिए कि 20 मिनट देना है तो देना है। एक बेबी स्टेप के साथ शुरुआत करिए, इसको बोलते हैं डिटर्मिनेशन, दृढ़ संकल्प। फिर आप धीरे 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 आपको अंदर से आएगा, दिल मांगे मोर, और करना है और करना है। फिर आप भक्तों की गाइडेंस में आप आगे बढ़ते रहिए और अपना काम करते रहिए।
सो ट्रू, सो ट्रू। प्रवीण जी, बहुत बार हम श्री कृष्ण भक्ति की या हरे कृष्णा मूवमेंट की बात करते हैं, तो हमने बहुत सारे लोगों को ऐसा देखा है कि जब भी कोई सामने आता है तो बैक ऑफ द माइंड, सबकॉन्शियस माइंड में यही आता है कि वो आकर के कुछ सेल करने की ट्राई करेंगे, या तो वो भगवत गीता या तो कुछ चीज़ बेचने की ट्राई करेंगे मेंबरशिप के तौर पे, या दूसरे किसी की चीज़ पे वो डोनेशन मांगने की ट्राई करेंगे। तो मुझे पहले तो ये नहीं समझता है कि इतना डोनेशन चाहिए क्यों इतने पैसे चाहिए, क्योंकि सारी चीज़ें तो ऑलरेडी बन चुकी है, मंदिर सब व्यवस्था ऑलरेडी रेडी है, सारी चीज़ें ऑलरेडी है, तो अभी और क्यों ज़्यादा से ज़्यादा हम इकट्ठा कर रहे हैं? इस बात का सही उत्तर तो तभी मिलेगा व्यक्ति को जब वो मंदिर में जाके मंदिर के मैनेजमेंट से बात करें कि क्या क्या एक्टिविटीज चल रही हैं। मंदिर तो है आपका, या फिर कहीं ऐसा हो सकता है कि मंदिर बन रहा है तो वहां तो दिखता है, लेकिन जहां मंदिर है और तो वहां पर यदि ऐसा विचार आता है कि अब दान की जरूरत क्यों है, तो मैनेजमेंट से जाके पूछना चाहिए, ग्राउंड पे जाके देखना चाहिए। फिर भी मैं इस प्रश्न का एक उत्तर देता हूँ। जो ब्राह्मण है, वैष्णव है, वो 6 गतिविधि करता है। यजन याजन, वो भगवान की आराधना करता है, दूसरों को भी सिखाता है। पठन पाठन, वो शास्त्रों का अध्ययन करता है, दूसरों को भी सिखाता है। एक होता है दान प्रतिग्रह, यदि वो दान लेता भी है तो उसको सोसाइटी के वेलफेयर के लिए, स्पिरिचुअल वेलफेयर के लिए उसको दे देता है। उदाहरण के लिए जो अक्षय पात्र फाउंडेशन है, जिसके माध्यम से 22 लाख गरीब बच्चों को निःशुल्क भोजन दिया जा रहा है, तो जो भी धन आ रहा है वो समाज को वापस दिया जा रहा है। एक गुप्त वृंदावन धाम जयपुर की ओर से जो हिंगोनिया गौशाला है, जिसमें कि शहर से जो बीमार या फिर जिनके एक्सीडेंट्स हो गए, ऐसी गायों को लेकर आते हैं, उनका ट्रीटमेंट करते हैं। तो इन सब पुण्य कार्यों के लिए धन की तो आवश्यकता होती है, तो वो आके देख सकते हैं कि क्या हो रहा है, या फिर अन्नदान हो रहा है, या फिर मंदिर का निर्माण हो रहा है। फिर मन में ये प्रश्न भी आ सकता है कि इतने सारे मंदिर हैं, फिर से एक मंदिर क्यों बना रहे हैं? करेक्ट। तो इतने सारे हॉस्पिटल्स हैं, इतने और हॉस्पिटल क्यों बना? शरीर के लिए हॉस्पिटलों की संख्या बढ़े तो आपको कोई आपत्ति नहीं है, आप सराहना करते हैं। लेकिन आपके मन के लिए मंदिरों की संख्या बढ़े तो आपको आपत्ति होती है, इस मंदिर की क्या जरूरत है? गली गली में मंदिर होना चाहिए। आदमी शरीर से तो कम दुखी है, मन से ज्यादा दुखी है। तो मन के सुख के लिए, आत्मा के सुख के लिए कहाँ जाओगे आप? मंदिर जाओगे। और मुख्य रूप से जो श्रीला प्रभुपाद के संस्थान के द्वारा, हरे कृष्णा मूवमेंट के द्वारा जो मंदिर बनाए जा रहे हैं, उन मंदिरों में बहुत सारी एक्टिविटीज, आप ये नहीं कि आप गए, दर्शन किए और आपको चरणामृत मिल गया, प्रसाद मिला और आप आ गए। वहां पर आप भक्तों से मिल सकते हैं, जुड़ सकते हैं। वहां पर रेगुलर बच्चों के लिए संस्कार कैंप, युवाओं के लिए भगवत गीता फॉर यूथ, परिवार से जुड़े लोगों के लिए योगा फॉर हैप्पीनेस, और जो सीनियर सिटीजन्स हैं, सब हर वर्ग के व्यक्ति के लिए गतिविधि हैं, धाम यात्राएं हैं। तो इस तरह से आप जुड़ सकते हैं। सोलफुल संडे ऐसे प्रोग्राम है। तो जो गुप्त वृंदावन धाम मंदिर जो कि जयपुर में बन रहा है, उससे ये सब कार्य होने वाला है। तो फिर इस कार्य को संपन्न करने के लिए भगवान का घर तो बनाना पड़ेगा। हमारे घर को हम इतना बड़ा बनाते हैं, फिर देखते हैं कि ये जगह कहाँ पर छूट गई, जो कुछ प्रयोग नहीं आया उसका। चलो यहाँ पे, हाँ, यहाँ पर भगवान का एक मंदिर फिट हो जाएगा। तो ये मेंटेलिटी आ गई है। पहले के जमाने में, वैदिक काल में, आप साउथ इंडिया में जाएंगे, आपको ऊंचे ऊंचे तिरुपति बालाजी का मंदिर, ऊंचे ऊंचे मंदिर आपको दिखेंगे, पद्मनाभ स्वामी मंदिर। लोग अपने साधारण सिंपल जीवन जीते थे और भगवान की अच्छे से सेवा करते थे। सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग। अभी क्या है? सिंपली लिविंग, नो थिंकिंग। ऐसा चल रहा है। तो ये बात है, समझना चाहिए, जाके जानना ये चाहिए। प्रभु जी, ये मंदिर तो बहुत ही शानदार बन रहा है, आपने जैसे बताया, लेकिन ये बन कहाँ पर रहा है? लोकेशन क्या है? ये बन रहा है गुप्त वृंदावन धाम जयपुर में। गुप्त वृंदावन और जयपुर। हाँ, ये जयपुर में कैसा है क्या? तो जो जयपुर है उसको कहते हैं गुप्त वृंदावन। जब वृंदावन में जो मंदिर थे, ऊंचे ऊंचे मंदिर, उन पे औरंगजेब ने आक्रमण किया, उनको तोड़ने की चेष्टा की, तो गोस्वामी उन 5000 साल पुराने विग्रहों को, मूर्तियों को लेकर जयपुर आ गए। तो जयपुर को इसलिए गुप्त वृंदावन धाम कहते हैं, और इस नाम को हम प्रचलित करना चाहते हैं, इसलिए हमने इस मंदिर परिसर का नाम गुप्त वृंदावन धाम रखा है। और श्रीला प्रभुपाद की ऐसी इच्छा थी कि वृंदावन में जैसा मंदिर
बनाया उन्होंने वैसा ही मंदिर एक जयपुर में बने, तो इसलिए इस मंदिर को गुप्त वृंदावन धाम कहते हैं। अमेजिंग अमेजिंग। और कहाँ तक ये मंदिर का काम अब तक पहुंचा है? अभी इस मंदिर का निर्माण लगभग 40% हो गया है और भी इसका निर्माण चल रहा है, लोग जुड़ रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे इस मंदिर के निर्माण में। भगवान का घर बनाएंगे तो भगवान उनके धाम में आपके लिए 2 BHK 3 BHK बुकिंग कर देंगे पहले से ही। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। नहीं नहीं, 100% ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जुड़ना चाहिए इस मोमेंट के साथ, और सच में ये बहुत ही शानदार मंदिर होने वाला है। प्रभु जी, आपको कांटेक्ट अगर किसी को करना हो या ये मंदिर बनाने में किसी का सहभाग सपोर्ट करना हो, तो किस तरीके से कांटेक्ट कर सकते हैं? तो आपके पॉडकास्ट में एक लिंक रहेगा, यस। उस लिंक में आप जुड़ सकते हैं, लिंक से आप मंदिर से लिंक हो सकते हैं। फिर हम भी आपकी भगवान से लिंक को और गहरी बनाने के लिए मंदिर की ओर से आपको प्रसाद भेजेंगे भगवान की कृपा के रूप में, और फिर आप जब जुड़ेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि जो देने में जो आनंद है ना, जो दान करने में, भगवान की सेवा में जो आनंद है, वो लेने में आनंद नहीं है। और ये वही व्यक्ति इसको समझ सकता है जिसने किया है, जिसने इसकी अनुभूति की है। प्रभु जी, सोशल मीडिया की अभी मैं बात कर रहा था, इंस्टाग्राम, यूट्यूब की, तो आज की तारीख में हर किसी के लाइफ में, भले वो मेंटल हेल्थ हो, रिलेशनशिप हो, हर किसी में सोशल मीडिया से बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है। लेकिन क्या मैं इसका रास्ता ढूंढना चाहता हूँ कि क्या ये सोशल मीडिया का इम्पैक्ट ना पड़े, उसके लिए क्या भगवत गीता या कृष्ण भगवान की कोई ऐसी टेक्निक है जो हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं जिससे ये सारी चीज़ों को हम कंट्रोल कर पाए? बिल्कुल। आप जो भी कर रहे हैं ना लाइफ में, अल्टीमेटली क्या चाहिए आपको? आनंद चाहिए, हैप्पीनेस चाहिए। अब वो लाइक्स और व्यूज के चक्कर में, मैंने इस पे लिखा था कि सोशल मीडिया पर लाखों लोगों के फॉलोअर्स हैं, लाखों में, और व्यूज और लाइक के चक्कर में फंसे हुए हैं टेंशन और डिप्रेशन की सलाखों में। सही है। तो ऐसा हो रहा है लोगों के साथ, क्योंकि वो सोशल मीडिया पे स्क्रॉल कर रहा है, इधर आनंद आएगा, इधर आनंद आएगा, अरे मेरा ये लाइक नहीं किया, अरे इतने ही व्यूज आए हैं, अरे टेंशन में आ गया, कंपेयर कर रहा है, अरे इसके इतने फॉलोअर्स, अरे मेरे इतने ही फॉलोअर्स हैं, कंपैरिजन कर रहा है, दूसरों से एनवियस कर रहा है, पूरी पूरी दुनिया को इस तरह से देख रहा है, जो इंस्टेंट प्लेजर ले रहा है कि इसको देख लूंगा तो थोड़ा डोपामीन रिलीज होगा, एक तुच्छ आनंद की सर्च कर रहा है सोशल मीडिया पे। लेकिन भगवान कृष्ण इतना आनंद का सागर देने के लिए तैयार है, ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा, न सोचती न कांक्षति, सम सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते पराम। अरे आप हमेशा के लिए अभी परेशान आत्मा हो, आप प्रसन्न आत्मा हो सकते हो। न सोचती न कांक्षती, आप भूतकाल के बारे में, जो आपके साथ कुछ गलत हो गया, ऐसा नहीं होता तो अच्छा, ऐसा उसने कैसे बोल दिया, ऐसा ये हो जाता, वो हो जाता। भूत सोचती कांक्षती, काश ऐसा हो जाए, काश वैसा हो जाए। भूत में और भविष्य में ही हम खोए पड़े हैं, भंवर जाल में घूम रहे हैं, वर्तमान को भूल गए। और आनंद कौन सा चाहिए हमें, हमको पता नहीं, हम छोटे तुच्छ आनंद की तलाश में हम भटक रहे हैं। करेक्ट। तो इसलिए भगवत गीता का ये जो संदेश है, इसको लेना चाहिए। और हाँ, जरूरत के लिए जितनी आपको जरूरत है उतना चलाइए सोशल मीडिया, आपके जो भी कार्य हैं, बट उस पर लगे ही पड़े, स्क्रॉल स्क्रॉल स्क्रॉल, और जिंदगी रोल हो रही है, इधर स्क्रॉल हो रही है, और क्या चल रहा है कुछ पता ही नहीं है आपको। थैंक यू प्रभु जी, बहुत बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। एक लास्ट सेक्शन हमारे पॉडकास्ट का हर पॉडकास्ट में रहता है, जिससे मैं और गहराई से थोड़ा समझना चाहता हूँ चीज़ों को, और काइंड ऑफ लाइक हमारे पूरे पॉडकास्ट का एक समरी भी मिल जाता है। एक छोटा सा रैपिड फायर राउंड है, कुछ क्वेश्चंस रहेंगे जिससे क्विकली आपको आंसर दे करके लोगों को और अच्छे तरीके से समझाना है। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन है कि आपके लाइफ में कोई ऐसा मोमेंट आया है जहाँ पर कृष्ण भगवान ने खुद इन्वॉल्व होके आपको गाइड किया हो कि नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा करना चाहिए? तो एक समय था जब मैं पढ़ाई कर रहा था, सब कर रहा था, फिर मैंने एक श्रील प्रभुपाद का लेक्चर सुना कि एक जीवन मिला है, इतने सारे जीवन हमने जिए हैं, और एक जीवन भगवान कृष्ण को दे देना चाहिए। तब मेरे मन में आया कि मुझे भगवान कृष्ण से ये प्रेरणा मिली है, तो मुझे ये जीवन भगवान कृष्ण को, उनके शुद्ध भक्त को समर्पित करना चाहिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। भगवत गीता का अगर मुझे सबसे बेस्ट एक ऐसा कोई श्लोक सुनना हो जिससे मेरे पूरे लाइफ में इम्प्लीमेंट करने से इम्प्रूवमेंट हो जाए, तो वो कौन सा श्लोक होगा? वो भगवान भगवत गीता के अंत में बोल रहे हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। आपको मुझे शरणागत होना पड़ेगा। अब शरणागत होना है,
तो डर लगेगा। तो भगवान बोले डरो मत, मैं तुम्हारे सारे पापों को ले लूंगा। फिर किसी को डाउट होगा शरणागत क्यों होना है? अरे आप शरणागत तो पहले से ही हो। आप अपने मन को शरणागत हो, अपनी इंद्रियों को शरणागत हो, आपके बॉस को शरणागत हो, आप इतने सारे लोगों को आप सरेंडर्ड हो, लेकिन खुशी मिली नहीं ना। तू चंद्रमुखी, मैं सूर्यमुखी, तू मुझसे दुखी, मैं तुझसे दुखी, छत पर जा छलांग लगा, तू भी सुखी और मैं भी सुखी। ऐसी स्थिति हो रही है। तो भगवान को जब तक हम सरेंडर नहीं करेंगे तब तक हम सुखी रह नहीं सकते। और सरेंडर करने की शुरुआत हो सकती है भगवान के नाम का जप करने से। सिंपल। अमेजिंग, अमेजिंग। ये एक ही आंसर में मेरे थर्ड क्वेश्चन का भी आंसर आपने दे दिया। मेरा थर्ड रैपिड फायर क्वेश्चन यही था कि अगर किसी को आज कृष्ण भक्ति में आना हो, आज से शुरुआत करनी हो, तो शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए? तो सरल तरीका मैंने बताया, नाम जप करिए, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करिए। मैंने बताया कैसे जप करना है। शुरुआत करके देखिए, फिर देखिए क्या आगे आपको कैसा लगता है। एटलीस्ट खाता तो खोलिए। आजकल का युवा हर चीज ट्राई करता है, ये ट्राई करेंगे तो भैया ये भी ट्राई करके देख लो। एब्सोल्युटली, फिर देखो क्या बात बनती है। 100%। एक लास्ट क्वेश्चन, कृष्ण भगवान की फेवरेट आपकी कोई ऐसी लीला हो जिससे आपको बहुत कुछ पर्सनली सीखने मिला हो? तो भगवान भावग्राही जनार्दन है, कौन उनको कितना सरेंडर है। एक लीला मैंने सुनी जहां पर भगवान कृष्ण के सिर में दर्द हुआ, ऐसी भगवान ने लीला की। तो सिर में दर्द हुआ तो भगवान कृष्ण से पूछा गया कि आपका सिर का दर्द कैसे सही होगा। बहुत सारे वैद्य, हकीम, डॉक्टर्स बुलाए गए, सबने सब तरह के प्रयास कर लिए, भगवान के सिर का दर्द जा ही नहीं रहा है। तो भगवान कृष्ण से ही पूछा गया, बताइए भगवान आपके सिर का दर्द कैसे जाएगा? तो भगवान कृष्ण बोलते हैं, जो अपने चरणों की रज मेरे सिर पे लगाएगा जो भक्त, तब मेरे सिर का दर्द जाएगा। सब लोग डर गए, भैया हमें क्या नरक थोड़ी जाना है। तो कोई तैयार नहीं है। तो फिर भगवान कृष्ण के पास गए, कोई इधर द्वारका में तो तैयार है नहीं। तो उन्होंने कहा वृंदावन जाओ, गोपियों से पूछो। तो गोपियों के पास गए। जब गोपियों से पूछा गया कि ऐसे ऐसे भगवान कृष्ण के सर का दर्द हो रहा है, तो गोपियां गई, जमुना जी में पैर गीले किए और अपने पैरों से जमीन को टच किया, बहुत सारी रेत अपने पैरों पे जोड़ ली और उसको ले भर भर, कितना चाहिए ले जाओ। तो गोपियों से पूछा कि आपको डर नहीं लग रहा, आप नरक चले जाएंगे? बोले कि हम भले ही नरक चले जाएं, भगवान कृष्ण के सिर का दर्द दूर होना चाहिए। तो आदमी अपनी उसको जो सेल्फिशनेस है उसको जब तक त्यागेगा नहीं, भगवान को समर्पित नहीं करेगा, तब तक बात बनेगी नहीं। तो ये जो लीला है मुझे बहुत टच की कि भगवान के प्रति समर्पण हो तो ऐसा हो। सुपर सुपर अमेजिंग। बहुत बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कृष्ण लीला की, मैं आपसे सुनना चाहूँगा। आज तो समय थोड़ा कम है क्योंकि आपकी भी दूसरी मीटिंग्स है, लेकिन अगली बार हम फिर से मिलेंगे और थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। और आपका सबसे बेस्ट लर्निंग क्या था आज के पॉडकास्ट से, मुझे नीचे कमेंट में बताइए। और अगर आपको एक भी चीज़ सीखने मिली है ये पॉडकास्ट से, एक छोटा सा 1% भी अगर एक सिखा पाए हम आपको, तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इसे सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिएगा और लाइक करिएगा, क्योंकि इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम पहुंच सकते हैं और ये हमारे लिए मोटिवेशन मिलता है कि ऐसे अच्छे गेस्ट को हम बुलाएं और आपसे कुछ वैल्यू ऐड कर सकें। थैंक यू सो मच प्रभु जी, थैंक यू सो मच, आपने अपना टाइम दिया और इतनी सारी लर्निंग्स हमारे साथ शेयर की। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।